हिमालयन क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा फ्लड से, सूखे से। यहाँ होगा और ज़रा ऐसे बादल फटेंगे और ज़्यादा फ्लड होंगे और जो कोस्टल रीजन्स हैं वो डूब जाएंगे। कुदरत का कहर जब आता है तो सरहदें भी छोटी पड़ जाती हैं। नेपाल और तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस त्रासदी में 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तिब्बत में ग्लेशियर टूटने के बाद आए मलबे में भारी तबाही मचाई। वहां 500 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तबाही के पीछे ग्लेशियर का टूटना या भूकंप हलचल जैसी वजह हो सकती है। हालांकि इसकी असली वजह को लेकर अभी भी जांच हो रही है। सवाल ये है कि हिमालयी इलाकों में बार बार ऐसी आपदाएं क्यों आ रही हैं? क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या हिमालय में बढ़ता इंसानी दखल भी इसकी वजह बन रहा? पर्यावरण विशेषज्ञ लंबे समय से हिमालय इलाकों में बढ़ते निर्माण और इंसानी दखल को लेकर चेतावनी देते रहे। एक्सप्रेस कैफे में पर्यावरण कार्यकर्ता गुमान सिंह ने भी इस मुद्दे पर पहले बात की थी, लेकिन उन्होंने हिमालय को लेकर क्या चेतावनी दी थी और आज नेपाल की इस त्रासदी के बीच उनकी बातें क्यों अहम हो गई हैं? ये जो हिमालय है हमारा, सब जानते हैं, बहुत सेंसिटिव इलाका है क्योंकि ये फॉल्ट लाइन पर है, भूकंप संवेदी इलाका है और बर्फ का भंडार भी है। यहाँ जो मेजर 3 रिवर सिस्टम हैं इस साउथ ईस्ट एशिया के, चाहे वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपके सिंध का जो है, ये सब हिमालय से निकलता है। मतलब दुनिया की सबसे घनी आबादी को जीवन देने वाली नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। अब हो क्या रहा है कि जो हमारा विकास का मॉडल है, जिसमें हमने बड़े-बड़े डैम बनाए, बड़ा-बड़ा निर्माण कर रहे हैं, है ना? उससे यहाँ के पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। और दूसरा जो वैश्विक प्रभाव है, वो सब हम जानते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, उस वजह से जलवायु में बदलाव आ रहा है। चाहे वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल में बर्फ का पिघलना, परमाफ्रॉस्ट का पिघलना हो, समुद्र में पानी का ज़्यादा हो जाना, या हिमालय में जो ग्लेशियर डिप्लीट हो रहे हैं लगातार, हम बार-बार ये कह रहे हैं, ये सब जो है इसके प्रभाव जो है वो सारे दुनिया में पड़ रहे हैं। और इरेटिक वेदर पैटर्न बन गया और हिमालय में भी हम देखते हैं कि कुछ सालों से बिल्कुल वेदर पैटर्न बदल गया। बिल्कुल। कभी बड़ी बाढ़ हो रही है, कभी सूखा पड़ रहा है और हम लगातार झेल रहे हैं फ्लड बहुत दिनों से। तो अब ये सब चीज़ों पर हम लोग लगातार विरोध करते रहे गवर्नमेंट के कई नीतियों का, और कई नीतियों पर गवर्नमेंट से कहते रहे कि ऐसा कुछ मॉडल लाइए जिससे हिमालय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता पुख्ता हो। हमारा नज़रिया जो संरक्षण के संदर्भ में है वो पहले से साफ है। हम चाहते हैं विकास हो, परंतु विकास कंजर्वेशन के साथ हो। कंजर्वेशन थ्रू लाइवलीहुड जनरेशन होना चाहिए। सिर्फ विकास करोगे आप, बड़े-बड़ा तोड़-फोड़ करोगे, बड़े-बड़े फैक्ट्रियाँ बनाओगे, बड़े-बड़े डैम बनाओगे, तो संरक्षण प्रभावित होगा, पर्यावरण खराब होगा और यहाँ के लोगों की आजीविका बर्बाद होगी, जो हो रहा है। पानी का संकट जो आने वाला है भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर, वो होगा। थोड़ा इलैबोरेट करिए पानी के संकट को कि किस तरह का संकट आने वाला है? हमारे जंगल तबाह हो रहे हैं। उस जंगल तबाह करने में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत हद तक ज़िम्मेवार है। उसमें हम कहेंगे ये जो अभी 4 लेन बनाया, या ये सड़कें बना रहे हैं, या बड़े-बड़े डैम बना रहे हैं। आप किस 4 लेन की बात कर रहे हैं जो आपको चंडीगढ़ जितने भी से 4 लेन बने हैं, चाहिए? कम से कम 6 4 लेन हिमाचल में चल रहे हैं, बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उन सब में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जंगल भी कटे और लगातार पहाड़ अब स्लाइड कर रहे हैं। यही स्थिति ज़्यादातर स्टेट्स की है, जैसे उत्तराखंड की भी यही पूरे स्थिति पहाड़ों में है ये है सब। ना? आप चारधाम कॉरिडोर बना रहे हैं, आप तरह-तरह के 4 लेन डेवलप कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पर 2 लेन सर्वाइव करना मुश्किल है। तो आप मतलब ओवरऑल पिक्चर आप बता रहे हैं हिमाचल और उत्तराखंड और अन्य हिमालयन राज्य। हिमालयन राज्यों की। जी। अब देखो ना, वो ज़रूरत नहीं थी। लोग मुझसे कई बार ये सवाल करते हैं कि ये सड़कें 4 लेन जो है डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हाइडल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा।
अब हम 4 लेन ले जा रहे हैं लेह को, रेल ले जा रहे हैं लेह को। अभी आप जानते हैं एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है रेलवे का, हुँ। मनाली तक का, हुँ। और बिलासपुर तक तो काम चल पड़ा है, अच्छा, रेल लेह तक जाएगी। अच्छा। टारगेट क्या है? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी है या देश हित में है, ये क्या है? ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है। हाइडल प्रोजेक्ट से बिजली का दोहन किया, अब वहाँ सोलर पावर पैनल लगने हैं ऊपर के हाइट पर, लद्दाख में या स्पीति में, उसका प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं चल रहा है। अब रेयर अर्थ मेटल का बहुत सी बातें चल रही हैं, आप सब जानते हैं। अभी कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है जम्मू में, अब यही आपके लद्दाख में ऐसा ही है। तो वो सब कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये अननेसेसरली ये इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं है गवर्नमेंट के, और ये बिजनेस के कंसर्न है। हम कह रहे हैं कृपा करके अगर इस देश को बचना है, इन पहाड़ के लोगों को बचाना है, तो कृपया करके ये तोड़ फोड़ बंद करें। ये नहीं होना चाहिए था, ये हम कह रहे हैं पहले दिन से। देखो ना, हमारे पहाड़ की नेचर क्या है, पहाड़ बहुत फ्रजाइल होता है, भंगुर होता है। अब उसमें छेड़छाड़ करोगे नीचे टूटता रहेगा, लैंडस्लाइड होते रहेगी, स्लाइडिंग होती रहती है। अब वो स्लाइडिंग के अलावा एक और प्रॉब्लम आ गई, खासकर लेह लद्दाख और अपर हिमालय में। ये जो ग्लेशियर पिघल गए, उनसे आर्टिफिशियल लेक बन गए, उनको ग्लोब कहते हैं, वो ब्रस्ट हो रहे हैं। पिछले साल ये तीस्ता में हुआ, अरुणाचल के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने भुगता ना 2 साल पहले, वो डैम ही उड़ गया। अच्छा। अब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि वो डैम तो उड़ गया, बह गया, सैकड़ों लोग मर गए, अब सरकार फिर वही डैम बना रही। दिस इज इनसेंसिटिव कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स, जो हिमालय के इस पर्यावरण को खराब करने पे लगे हैं। हमारा ये अर्ज है कि देखिए, हम जो बार बार कहते हैं कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल, इट इज द आइडिया फॉर हिमालय। या छोटा छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की परिस्थिति के अनुसार घर भी बनने चाहिए, बिल्डिंगें भी बननी चाहिए, सड़कें भी बननी चाहिए, वाटर कंजर्वेशन मॉडल भी होने चाहिए। छोटा छोटा, बड़ा सहने की क्षमता हमारी धरती में नहीं है। यहाँ बंजार में हम देख रहे थे, यही वही हालत हुई। मैं उस दौरान काफ़ी घूमा था और मैंने देखा कि नदियों ने अपना रास्ता रास्ता बदल दिया था। उसकी वजह है कि नदियों में आपने कचरा भर दिया, मलबा जो निर्माण का है, एक। दूसरा था कि एनक्रोचमेंट रिवर बेड की गई। एनक्रोचमेंट गवर्नमेंट ने भी की, रोड्स ने भी की, या गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी की, लोगों ने भी की। घर बना दिए, होटल बना दिए, रिवर बेड क्या क्या बोलते हो, रिवर टच होटल, ऐसा ऐसा फैशन चला, और उसने बहुत नुकसान किया। नदी को अवरोधित कर दिया। नदी के बेसन को आप नहीं रोक सकते हैं यार, यू कैन नॉट टेम द रिवर, हम बार बार कह रहे हैं, मत करिए। बिल्कुल, यू कैन नॉट। हाँ, यू कैन नॉट डू इट। तो ये सब किया गया, उसका भुगता परिणाम। उस दौरान आप जैसे ही एक्टिविस्ट ने, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात की थी कि एनएचएआई है या दूसरी जो यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, सरकार के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, इन्होंने जैसे मग डंपिंग की जिसकी वजह से डिजास्टर ने भयानक रूप लिया। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई? क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए? क्या उनको दंडित किया गया? क्या ऐसे कोई कानून उसके बाद लाए गए जिससे कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो? उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ये कहा था कि फटाफट इन्वेस्टिगेशन हुई कि इनको हम जो है सारे हाइडल प्रोजेक्ट, जिन्होंने सारा, हुआ क्या कि जो प्रोजेक्ट है इन्होंने पानी जो छोड़ा, इनका एक दूसरे के साथ तालमेल था ही नहीं। एक डैम ने पानी छोड़ा, दूसरे डैम वाले को पता ही नहीं था, बिल्कुल, नेटवर्क कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो इसलिए इनको फिक्स किया गया था कि एक रिपोर्ट बनी बाकायदा गवर्नमेंट की कि ये जो है इनको पेनल्टी लगाई जाएगी, ये जो पुल टूट गए, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गए। परंतु उसके बाद वो सब बंद हो गया। ये जो 4 लेन वाला जो मामला है, उसमें भी बात हुई। फिर 4 लेन वालों ने कहा कि हम पूरी ब्यास नदी को चैनलाइज करेंगे। आजकल पता नहीं कुछ चल रहा है क्या, हम उस वक्त भी कहा था चैनलाइज करना ठीक नहीं है, रिवर बेड में एनक्रोचमेंट मत करिए, नदी को अपनी जगह अरे लेने दीजिए, है ना, नदी की जगह को मत खींचिए। तो अभी वो चल रहा है, पर वो फिर एक नए डिजास्टर को इनवाइट करेंगे हम, ऐसा ही चल रहा है। तो मैं कुछ हुआ तो है नहीं। अच्छा, हिमालयन क्षेत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा फ्लड से, सूखे से, यहाँ होगा, और जरा ऐसे बादल फटेंगे और ब्लड फ्लड होंगे,
और जो कोस्टल रीजन्स हैं वो डूब जाएगी। सबसे वल्नरेबल रीजन्स हैं इस देश में, या तो कोस्टल रीजन है, स्टेट्स हैं हमारे, या हिमालयन स्टेट्स। अच्छा। ये बड़ी परिस्थिति और खराब दोनों ही देश की सामरिक और देश की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी है, और इसी में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्लोबली मैं कह रहा हूँ, देखिए बहुत मुश्किल है अगर ये नॉर्थ पोल का पिघलना शुरू ज़्यादा बढ़ा तेज़ी से। और दूसरी बात, क्या धरती का संतुलन बिगड़ रहा है? इस बात पर अभी कोई वैज्ञानिक कह नहीं रहा। अच्छा। आपका डिपॉजिट था नॉर्थ पोल में, बेड था वहाँ, बर्फ कब पिघल के आ गया समुद्र में? विल इट क्रिएट सम इम्बैलेंस? व्हेन वी वर सेइंग दैट थ्री गॉर्जेस डैम ने पृथ्वी की धुरी को कुछ बदला है। अब इतने बड़े पैमाने पर समुद्र में पानी आ रहा है नॉर्थ पोल से। दूसरा, जो निर्माण सामग्री हम लाते उठा के, कहीं की सामग्री कहीं लग रही है, और हम जो हाईली सेस्मोलॉजिकल एरिया में रह रहे हैं, जोन 4 जोन 5 में, इसकी सेस्मिसिटी जो है उसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, उसका नुकसान बढ़ेगा। अभी आप देख लीजिए, हमारे ईस्ट में हो चुका, नॉर्थ में हो चुका बड़े बड़े भूकंप। पिछले हफ्ते इधर म्यांमार साइड भी हो गया। और ये बीच वाला जो है ना, हिमालय जो है, एकदम बिल्कुल। इसमें अभी हम हिमाचल उत्तराखंड का इलाका जो है ना, कभी बड़ी बुरी तरह से हम प्रभावित हो सकते हैं। सो आई अगेन रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ दिस रीजन, डोंट मेक बिग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, दिस विल बी डिजास्टर फॉर अस। ये खतरा है, और ये इम्बैलेंस हो रहा है। धरती अपनी धुरी जो है बदलेगी, देखना थोड़ा, उसका और इम्पैक्ट होगा। उसका एनालिसिस कब होगा मुझे नहीं मालूम। क्लाइमेट चेंज का जो हिमालय में प्रभाव हो रहा है, आप देख रहे हैं वजह क्या है उसकी। ये बात हम लास्ट ईयर की जो रिपोर्ट में हमने बार बार कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें चेंजेस आ गए। अच्छा। ये जो आपका कैस्पियन सी वगैरह में जो रूम सागर की हवाएं, ठंडी हवाएं चलती है सर्दियों में, उसकी वजह से सर्दियों की बारिश होती है नवंबर से मार्च तक, वो लेट हो रही हैं, वो फरवरी में मार्च में आ रही हैं, जा करके अप्रैल मई जून तक जा रही हैं, और जून में मानसून के साथ कोलिजन हो रहा है और डिजास्टर हो रहा है। ये बात सब मान रहे हैं, और ये बिकॉज ऑफ यूरोप में जो कुछ हो रहा है। और ये मैं यूक्रेन वार को भी इसके लिए मैं मानता हूँ, क्योंकि बिल्कुल यूक्रेन वही है। अच्छा। वो वहाँ भी तो क्या हो रहा है वहाँ, और यूरोप का जो इंडस्ट्रियल मॉडल है, एनर्जी कंजम्पशन है, वो इम्पैक्ट कर रहा है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमको हिमालय के लास्ट रीजन तक, पूरे रीजन को जो है इम्पैक्ट कर रहा है वो।